माँ परम प्रभु श्री अरविंद मंचासीन सम्मानिया भाई आपने एवं आमर ये सभारे उपस्थित थिबा समस्त सम्मानिया भाई मानक मोर हृदय भरा प्रणाम। भाई कहले जे 11 नंबर तांकर पाराग्राफ रु किछि कहवाई मु गोटे एग्जाम्पल रु आरंभ करुच्ची। राउरकेला जिते बड़े गोल्डन जुबली है मनोज दास आसी भवेश भाई भी थे आउ केते जन भी सेठी थे सेतेबेले से कहले जे आज गोल्डन जुबली होउछि 50 वर्ष पूर्व मुझे एठिकी आसी सेतेबेले रास्तार लाइट नथिला अंधार किटिकिटी थिला। पंडिचेरी राउरकेला आसवाई 2-3टा ट्रेन चेंज करने पड़ूला। फ्लाइट तो नथिला, नेट जुग नथिला, किछि भी नथिला, किंतु से कहते आज भौतिक जिनसर केते उन्नति होइछि। राति दिन भलिया देखा जाउछि, एते लाइट, नेट जुग हेलानी, ट्रेन केते चलाचल हेलानी, फ्लाइट हेलानी, किंतु आम चेतनार केते परिवर्तन होइछि। 50 वर्ष आमे गोल्डन जुबली पालन करुछु, आमर चेतनार केते परिवर्तन होइछि। आज मनीष चंद्र ग्रह को गलानी, मंगल ग्रह को पहुँची सारानी, चंद्रपृष्ठ को जाई सारानी, नभश्चुंबी अट्टालिका तैयारी कर सारी, आज A1 भी है, किंतु लाभ कौन जदि चेतनार परिवर्तन न होउछि, जदि आम चेतना शुद्ध न होउछि। आज आम देखुछु सारा पृथ्वी रे केवल क्राइसिस क्राइसिस क्राइसिस। समाज देश देश भितर, जाति जाति भितर, समाज भितर, परिवार भितर, एमिति कि मनीषर निज भितर भी से समस्यार सम्मुखीन होउछि। यार समाधान कौटी माँ कहते केवल गोटे समाधान, सेटा होछि चेतनार परिवर्तन। आमर चेतना को शुद्ध करने को पड़िबो। ये होछि राजयोगर लक्ष्य। राजयोगर लक्ष्य होछि जे मनोमय सत्ता को पूर्ण मुक्त एवं पूर्ण रूप पूर्णता आनी परिबो। राजयोगर लक्ष्य होछि मनोमय सत्तार मुक्ति एवं परिपूर्णता। मनोमय सत्तार जो अच्छी आवेग, खराब चिंता, खराब भावना, खराब चेतना, इंद्रिय मानकर अनुभूति, यही सबू उपरे अधिकार साब्यस्त करिवो, यही सबू को नियंत्रण करिवो। तेणु आग काल ऋषि माने प्रार्थना करुथिले, आनुभद्रा क्रतवु यंतु विश्वतः, लेट नोबल थॉट्स कम टू अस फ्रॉम एवरी साइड। प्रत्येक दिगरु आम पाखकु उत्तम चिंता सबू आसु, किंतु आमे कौन करिछु, मन जहाँ कहूँ ताहाकु ग्रहण करि जाउछु। मन को आमे श्री अरविंद कहउछंती आमे आम असल प्रभुंक पाखरे स्थान रे आमे मंत्री मानकु एवं प्रजा मानकु बसई देइछु। आमे मन को बसई देइछु, मन जहाँ कहूँ ताहा मानुछु। किंतु श्री अरविंद कहउछंती सावित्री रे, इफ माइंड इज ऑल रिनाउंस द होप ऑफ ब्लिस। मन जदि सर्वस्व आनंदर आशा परित्याग कर। इफ माइंड इज ऑल रिनाउंस द होप ऑफ ट्रूथ। मन जदि सर्वस्व ताहले सत्यर आशा परित्याग कर। तेणु राजयोगर प्रथम स्टेप है मन को नियंत्रण करिबा, श्रृंखला करिबा एवं मनर शुद्धता आनिबा। आ गोटे छोटिया एग्जाम्पल मु नेबी। जड़े राजा थिले, जेतेबेले से गोटे राज्य जय करुथिले, गोटे हीरा तांको पोशाक रे लगौथिले। एमिति अनेक राज्य से जय करछंती। थरे जंगल रे डेरा पकेइछंती, समस्ते शोइछंती। राति रे देखुछंती सम्मुख पहाड़ रे गोटे नीलाभ आलोक देखा जाउछि। से ताकू देखि बहुत आनंदित होउछंती। किछि विशेषत्व अछि से जानि पारले। मंत्री को उठेइले। मंत्री कहिले, महाराज मु शुणिछि सेई पहाड़ रे जणे सन्यासी रहंती, आ शीत राति तो तेणु से निया जालिथिबे। राजा जानि पारले, मंत्री तार विशेषत्व किछि जानि पारु नाहंती। सकाळ हैला, से जणे दूतंको पठेइले सन्यासी पाखकू तांको भेटिबा पई। दूत आसिकी कहूछि राजा को, महाराज सन्यासी कहउछंती आपण उपयुक्त बेश पकेकी जिबे। राजा तांकर रत्न खचित पोशाक पगड़ी लगेकी गले। अधा रास्ता जाइछंती, पर्वत को चढ़ीछंती। सन्यासींकर जणे चेला आसी कहूछि जे महाराज आम गुरुदेव कहिछंती आपण उपयुक्त बेश पकेकी आसंतु। ये आश्चर्य हेले, भाविले सते तो एडे बोकामी काम मु केमिति करुथिली। सन्यासी पाखकू जीवी, रत्नखचित पोशाक पिंधिछि, तापरे से साधारण नागरिकर पोशाक पिंधिकी गले। पुणी चेला आसी कहउछंती, महाराज
आम गुरुदेव कहते आपण उपयुक्त बेश पकई आसतु। राजा फेरी आसिले तापर गेरुआ वस्त्र परिधान करके गले। पुणी जड़े चेला आसी कौची महाराज आम गुरुदेव कहते आपण उपयुक्त बेश पकईकी आसतु। तापर राजा कांद कांद हेले से अश्रु प्रतिरोध करि पाइले नाही। तांको आखिरु लुह झरिला। एते दिन जाए से जे जो निजकु प्रभावशाली मने करुथिले क्षमताशाली मने करुथिले तार मूल्य किछि नाही। से केवल तुछाटारे गर्व आत्मबढ़िमारे व्यस्त थिले। से जानि पारिले जे एइटा होउछि तांकर अहं आउ किछि नुह। से निजकु धिक्कार कले निज कार्यकु धिक्कार कले। से एते राज्य जय करछंती एते मुंड तले लोटेई देइछंती किंतु से सबुर किछि मूल्य नाही। से जानि पारुछंती निजर कार्य कौन। तापर से निजकु प्रश्न करुछंती जे सन्यासी उपयुक्त बेश कहिले कौन कहउछंती। एई प्रश्न उपरे से तांको मन आलोड़ित हैला। हठात से गोटे अपूर्व कंठस्वर शुणिले पुओ तमे ए बेशरे केड़े सुंदर देखा जाउछ। आश्चर्य होइकी चमकी पड़ले। पछकु देखिला बेलकु सन्यासी निजे उभाइछंती। राजा तांको पाद तले लोटी पड़ले कहिले जे मु केड़े मूर्ख थिली मोर केते गौरवबोध थिला एई सामान्य अहंकार पई। सन्यासी तांको कुंडेई पकैले एवं कहिले जे एई नम्रता सबुठारु सुंदर पोशाक। एई नम्रतारे तमे केते सुंदर देखा जाउछ। तापरे से कहिले तमर एइटा अज्ञान अहंगर अज्ञान प्रसूत एवं तमे आजी ज्ञानर उषालोकरे उपनीत। एइठु आमे निजे निजे अनुभव करिबा जे आमे को पोशाकरे अछु को पोशाकरे सज्जित हेकी अछु। आउ द्वितीय कथा हैला राजयोगर प्रथम कथा हैला श्रृंखला एवं शुद्धता। द्वितीय कथा कहउछंती श्री अरविंद जे मन को शांत नीरव करिबा स्थिर करिबा। से जोगाधार पुस्तक रे मध्य कहिछंती साधना करिबा को हेले प्रथमे मन को स्थिर करिबा को हेबो शांत करिबा को हेबो नीरव करिबा को हेबो। जदि आमर मन शांत हैला शुद्ध हैला नीरव हैला तापरे आम भितरे जो अंतरात्मा अछंती से ऊर्ध्व चेतना को आरोहण करि परिबे नाही आरोहण करि परिबे। नचेत से आम भितरे बंधी हेकि रहिबे। पिंजरा भितरे चढ़ेईटे जमिति बंधी हेकि रहे ठीक सेमिति आम भितरे आम अंतरात्मा बंधी हेकि पड़िछंती। किंतु आम मन से निजकु संपूर्ण से निजकु सर्वे सर्वा बोली भाबुची। से भाबुची से संपूर्ण सत्य को जानिछि बुझिछि देखुछि किंतु ना से संपूर्ण सत्य को जानिछि ना बुझिछि ना देखुछि किछि भी से करि पारुनी। श्री अरविंद कहउछंती माइंड कैन नेवर टच द बॉडी ऑफ ट्रूथ माइंड कैन नेवर सी द सोल ऑफ गॉड। आम आ गोटे छोटिया उदाहरण बुझीपर समस्ते जानिछु गोटे ग्रुप पहाड़ चढ़ुछंती से ग्रुप रु केते जण पहाड़र शीर्ष देश अछंती केते जण मझिरे अछंती केते जण निम्न रे अछंती। प्रथम ग्रुप जो माने शीर्ष देश रे अछंती से माने कहउछंती सूर्योदय हेई गलानी सकाळ हेलानी समस्ते उठ जिबा। मझी ग्रुप कहउछंती अंधार अछि। तल ग्रुप कहउछंती अंधार नाही कि सूर्योदय नाही पूरा राति हेइछि। समस्ते निज निज चेतना रे ठीक निज निज समय अनुसार स्थिति अनुसार ठीक किंतु निज चेतना रे से माने ठीक अन्यर चेतना को से माने देखिबा पई अक्षम। से माने भाबुछंती तांको मन भाबुछि केवल से माने ठीक आउ माने भूल। ठीक सेमिति आमे आम अनुष्ठान मानकरे किछि गोटाए जदि डिसीजन नेबा को पड़ुछि मु गोटे कथा कहूछि आउ जने गोटे कथा कहूछि आउ जने गोटे कथा कहूछि तापरे आम भीतर विक्षोभ सृष्टि होछि अराजकता सृष्टि होछि अशांति सृष्टि होछि मन आउ स्थिर रही पारुनी। तेणु पारंपरिक जोगरे तीनिटी कथा को आचरण करिवा पई कहा जाइतला। गोटे होछि गोटे होछि मल आ गोटे होछि आवरण आ गोटे होछि विक्षेप। मलर अर्थ आम भितर जो दूषित चिंता दूषित भावना यही सब को आमको त्याग करने को पड़ो। आवरण होछि आम भितर सत्य अछंती किंतु आमे तांकु आवरण तांकु भितरे रखिकी ता उपरे आमे आवरण होइकी रहिछु। मन प्राण शरीरर निम्न शक्ति ताको आच्छादित करके रखिछंती। बल्ब जेतेबेले आमे कपड़ा गोड़े दउछु तार आलोक देखा जाउनी किंतु आलोक अछि। ठीक सेमिति आम भितरे अंतरात्मा अछंती किंतु आमे तांको आवरण भितरे रखिछु ताको मुक्त करने को पड़ो। तापरे विक्षेप आमर मन चंचल अस्थिर से स्थिर हो पारुनी
से विक्षिप्त हो पड़ी ताकू एकाग्र करने को पड़ो संकेन्द्रित करने को पड़ो यही तीनटा को आमको प्रैक्टिस करने को पड़ो आउ जदि ये तीनटा प्रैक्टिस करवा ताहेले मन आमर स्थिर हेब शांत हेब आत्मा जाग्रत हेब एवं उच्चतर चेतना को आरोहण करिपारिबो आत्मा एक परफेक्ट फ्रीडम एवं सेल्फ मास्टरी पे एक भित्तिभूमि पाई पारिबो तापरे जदि आमे मन को कंट्रोल करबा आमे जेमिति कहबा से सेमिति काम करिबो से आ नेगेटिव दिग को जाई पारिबोनी पॉजिटिव दिग को रहिबो तेणु उपनिषद रे कहा जायछि मन एवं मनुष्याणां कारण बंध मुख्य मन बंधर आम मनीषर बंधनर कारण भी हो पारे एवं मोक्षर कारण भी हो पारे से मनीष को बंधन भितर रखी दे पारे एवं मोक्ष दिग को नेबापी मुक्ति दिग को नेबापी प्रचेष्टा भी करि पारे ए दीटा कैपेसिटी मनर अच्छी तेणु मन को आम कौ दिग को नौछु एटा राजयोगर लक्ष्य मन उपरे अधिकार साब्यस्त करिवो तापरे श्री अरविंद कहउछंती मन काहीकि शांत होई पारुनी से कहीं दुर्बल हो पड़ुछि राजयोगी यार कारण जानी मन कहीं दुर्बल हो पड़ुछि निस्तेज हो पड़ुछि से कहीं शांत हो पारुनी स्थिर हो पारुनी मन एटा राजयोगी एटा जानी प्रथम कथा होछि जे से शरीरर केतोटी दाबी पूरण करने बाध्य होछि मन द्वितीय कथा होछि ताकू नर्भस सिस्टम कंट्रोल रे रखिछि एई दीटा कथा राजयोगी जानी तेणु दैहिक शक्ति को केमिति नियंत्रण को आनिबो प्राणिक शक्ति को केमिति नियंत्रण को आनिबो सेही चेष्टा से करिछि एवं हठ जोगरु केतेक आसन प्राणायाम से आनिछि जोटा कि ताकू शीघ्र एवं फलप्रद भाव में कार्यकारी करि पारिबो हठ जोग तार आसन प्राणायाम रे व्यस्त रहे किंतु ये जेतिकी उपादेय केवल सेतिकी मात्र नहीं आसीछि तेणु यह द्वारा आमर दैहिक एवं प्राणिक क्रियागुड़िक नियंत्रित एवं श्रृंखलित हुए एवं तापरे आमर जो सुप्त शक्ति अच्छी असाधारण गोटे सुप्त शक्ति अच्छी कुंडलिनी शक्ति ताहा जाग्रत हुए आउ एही सोपानटी जेतेबेले हेइजिबो मन आहुरी शांत हेब नीरव हेब एवं राजयोग रो जो शेष सोपान अच्छी समाधि जाइकी से पहुँचब पातंजलि अष्टांग योग भाई कहते जम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान एवं लास्ट होछि समाधि आमर कुंडलिनी जाग्रत हेब तापरे केतेरा चक्र आमर जो चक्र अच्छी से चक्र सब खोलीजिब लास्ट को मनीष समाधि रे जाइकी पहुँचब एवं जेतेबेले समाधि रे पहुँचब सेतेबेले तार मन से सीमित जागृत अवस्थार निजक अपसारण करेंगे एवं उच्चतर शक्ति भीतर को प्रवेश करी यही समाधि द्वारा राजयोग दुईटी उद्देश्यर साधन करें प्रथम उद्देश्यटी होछि से एक शुद्ध मन प्राप्त करे जो शुद्ध मन प्राप्त करे से शुद्ध मनर यही बाह्य जगत उपरे आमर जो अच्छी बाह्य चेतनार जो द्वंद्व अच्छी जो विक्षोभ अच्छी से सबुर से मुक्त हो जाए से एक शुद्ध मन पाए एवं से मन भितर आउ किछि कन्फ्यूजन न थाए द्वंद्व न थाए से पूरा मुक्त हो जाए तापरे से सही सोपानरु उच्च को उठी जाए एवं व्यक्ति तार यथार्थ चित्तगत स्थिति को प्राप्त हुए तापरे द्वितीयटी होछि यह द्वारा चेतना तार विषय उपरे मुक्त एवं एकाग्र भाव में शक्ति संचय करी तार आ विषय उपरे आकर्षण न रहे आकर्षण रहे नहीं एवं दर्शन शास्त्र रे जेतेबेले से बाह्य जिनस उपरे तार आकर्षण रहे नहीं सेतेबेले तार बाह्य जगत उपरे से कार्य करबा पे आरंभ करे आउ दर्शन शास्त्र रे रेहा को मूलभूत विश्व सामर्थ्य बोली कहा जाइछि समाधि अवस्था जोगी से विश्वास ज्ञान और अनुभूति को लाभ करे यह द्वारा से जो विश्वासित ज्ञान एवं जो अनुभूति लाभ करे ताकू से बाह्य जगत में कार्य करें श्री अरविंद कहते जे यही राजयोग प्राचीन कालरू केवल स्वराज को तार लक्ष्य रूप में आपणे नहीं ताहा नुहे साम्राज्य को मध्य तार लक्ष्यर परिसर भितर अंतर्भुक्त करिथिला स्वराज्य होछि आमर सब्जेक्टिव एम्पायर
বা ଆମର୍ ଆଶୟଗତ ଚେତନା ଆମ ଭିତରକୁ ଆମକୁ ଠିକ୍ କରିବାକୁ ହେବ। ଆମ ଭିତର ଚେତନାକୁ ଠିକ୍ କରିବାକୁ ହେବ। ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅଶାନ୍ତ ଚେତନା ଅଛି, ଖରାପ ଭାବନା ଅଛି, ଏହିସବୁକୁ ଠିକ୍ କରିବାକୁ ହେବ। ତାପରେ ଆମର ବାହ୍ୟ ଜଗତକୁ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ନେଇ ଆସିବାକୁ ହେବ। ଭିତର ଚେତନା ଠିକ୍ ହେଲା ପରେ ଆମର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଠିକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାହ୍ୟ ଜଗତରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତି ଆମେ ଲାଭ କରିଛେ ସମାଧିରେ, ତାକୁ ଆଣିକି ବାହ୍ୟ ଜଗତରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଫଳ ପାଇଲେ ତାକୁ ଆଣିକି ଆମେ ବାହ୍ୟ ଜଗତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ଯଦି ବାହ୍ୟ ଜଗତରେ ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରି ନ ପାରୁଛୁ, ତାହେଲେ ତାର ଫଳ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇ ହଠ ଯୋଗର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯଦିଓ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ହଠ ଯୋଗର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯଦିଓ ପ୍ରାଣ ଓ ଶରୀର ଉପରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବା, ଶରୀରର ମୁକ୍ତି ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଲାଭ କରିବା, ତଥାପି ଶେଷରେ ସେ ଏଇ ଦୁଇଟିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିକି ମନ ରାଜ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରି, ଠିକ୍ ସେମିତି ରାଜଯୋଗରେ ଯଦିଓ ରାଜଯୋଗର ଲକ୍ଷ୍ୟ ମନୋମୟ ସତ୍ତାର ପୂର୍ଣ୍ଣତା, ତଥାପି ଶେଷରେ ସେ ଆମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରି। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ରାଜଯୋଗର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ରାଜଯୋଗର ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ବଳତା ରହିଛି। ଏହି ଯୋଗରେ ବ୍ୟକ୍ତି ସମାଧିର ସେହି ଅସାମାନ୍ୟ ବା ଅସାଧାରଣ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଏବନର୍ମାଲ, ୟା ଉପରେ ସେ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଯେତେବେଳେ ସମାଧିରେ ସେ ତଲ୍ଲୀନ ହୋଇଯାଉଛି, ଯେତେବେଳେ ସମାଧି ଭିତରେ ସେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ବାହ୍ୟ ଜଗତ ଉପରେ ତାର ଆଉ ସଚେତନତା କିଛି ନଥାଏ, ତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟବୋଧ କିଛି ନଥାଏ। ସେଇ ଭିତରେ ସେ ଆନନ୍ଦରେ ଡୁବି ଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ଯେଉଁ ଫଳକୁ, ଯେଉଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଭୂତିକୁ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଫଳକୁ ପାଇଲେ ତାକୁ ଯଦି ବାହ୍ୟ ଜଗତରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ତାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, ତାର କିଛି ବି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଆମ ଷ୍ଟୋର ରୁମ୍ରେ ଆମେ ବହୁତ ଜିନିଷ ରଖିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି, ଆମେ ଭୋକରେ ଅଛୁ, ଆଉ ସେଇ ଭିତରୁ ଯଦି କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଆଣିକି ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁନୁ, ତାହେଲେ ସେଇ ଷ୍ଟୋର ରୁମ୍ରେ ଥିବା ଖାଦ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ? ଠିକ୍ ସେମିତି ଯଦି ଆମେ ସମାଧି ସ୍ଥିତିରେ ଅଛୁ, ଆନନ୍ଦକୁ ଲାଭ କରୁଛୁ, ଅନୁଭୂତିକୁ ଲାଭ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ବାହ୍ୟ ଜଗତରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରୁନୁ, ତାହେଲେ ତାର କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଯଦି ରାଜଯୋଗୀ ମାନେ ତାଙ୍କର ସେଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଫଳକୁ ଆମର ଏଇ ବାହ୍ୟ ଜଗତରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିଥାନ୍ତେ, ସାଧାରଣ ଜୀବନକୁ ନେଇ ଆସିପାରିଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଆଜି ପୃଥିବୀରେ ଏତେ ଅଶାନ୍ତି, ଏତେ ଅରାଜକତା, ଏତେ ଯୁଦ୍ଧ ଦେଖାଦେଇ ନଥାନ୍ତା। ତାହେଲେ ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ସମାଧିରେ ବୁଡ଼ିଯିବା, ସମାଧି ଭିତରେ ତଲ୍ଲୀନ ହୋଇଯିବା? ଯଦି ସମାଧି ଭିତରେ ତଲ୍ଲୀନ ହେଲା, ତାହେଲେ ଆମର ସମାଜ ପାଇଁ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ମା ଆଶ୍ରମକୁ ଆସିଲେ, ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ସମାଧି ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ମତ କ'ଣ? ସମାଧି ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ତଲ୍ଲୀନ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ବୁଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସବୁ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସବୁ ଶୁଣିଲେ, ମାଙ୍କୁ ଚାହିଁଲେ ଏବଂ କହିଲେ ଏହା ହେଉଛି ଅଚେତନା, ଅନକନସିୟସନେସ୍। ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ତ ସେମିତି ହେଇନି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବି କହୁଛନ୍ତି ନଟ୍ ଟୁ ମି, ମୋର ବି ସେମିତି ହେଇନି। ଯଦି ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସେଇ ସମାଧି ଭିତରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଆଜି ରୂପାନ୍ତର କଥା କହିପାରି ନଥାନ୍ତି। ଜଗତର ରୂପାନ୍ତର ହେବ ଏହି କଥା ସେ କେବେ ବି କହିପାରି ନଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ଯଦି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉପଲବ୍ଧି ଯେଉଁ ହେଉଛି ସମାଧି ଅବସ୍ଥାରେ, ତାକୁ ଯଦି ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ ନ କରୁ, ତାହେଲେ ଆମର ସେଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସିଦ୍ଧିର ଲାଭ କିଛି ନାହିଁ, କି ଆମର କୌଣସି ଯେତେ ଯାହା ଲାଭ ହେଲା ତାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇ ରାଜଯୋଗ ଆମକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ ମୁଁ ଶେଷ କରୁଛି। 15 ନମ୍ବର ପାରାଗ୍ରାଫରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ତ୍ରୟୀ ଯୋଗ, ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ, ଭକ୍ତି ଯୋଗ ଏବଂ କର୍ମଯୋଗ। ରାଜଯୋଗ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିଲା ନାହିଁ, ଯାହାକୁ ଛାଡ଼ିଗଲା, ଏହି ତ୍ରୟୀ ଯୋଗ ତା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ତାର କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଣାଳୀ ଠାରୁ ୟାର କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଣାଳୀ ଭିନ୍ନ। ଆଉ ଆମର ରାଜଯୋଗ ମନକୁ ଯେମିତି ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆପଣେଇ ନେଲା, ଏମାନେ ସେମିତି ସେ ନିଅନ୍ତିନି। ଆମର ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧିକୁ ନେଇକି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, କର୍ମ ୱିଲ୍ ପାୱାରକୁ ନେଇକି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ଭକ୍ତି ହୃଦୟକୁ ନେଇକି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏମାନଙ୍କର ବି ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି। ପ୍ରଥମ ଦୁର୍ବଳତାଟି ହେଉଛି ଯେ
एमाने शरीर और मनर परिपूर्णता लगी उदासीनता देखाती से राजयोग जमीती भौतिक जीवन प्रति उदासीनता देखौला एमाने मन आउ शरीर प्रति उदासीनता देखाती किंतु श्री अरविंद पूर्ण जोगरी आमर सबु सत्तार रूपांतर कथा अच्छी तापरे द्वितीय दुर्बलता एमानकर होउछि जो माने एई तीनिटा भितरु गोटे रास्ता को बाछंती धरा जो जड़े कर्मयोग को आपणी नेला ताहेले से भाविला जे एई गोटाक ही ठीक आउ दीटा जाक भूल तेणु से केही भी एमानक भितरे एई तीनिटा भितरे समन्वय आनी पारले नहीं केवल श्री अरविंद जोगरे एई ज्ञान जोग भक्ति जोग राजयोग भितरे समन्वय अच्छी आउ श्री अरविंद जोगरे तो सबु जोगर समन्वय अच्छी किंतु श्री अरविंद जोग सबु जोगर समन्वय नुहे सबु जोगर समन्वय श्री अरविंद जोगरे अच्छी किंतु श्री अरविंद जोग केवल सबु जोगर समन्वय नुहे यह रूपांतर जोग यह ही आम सबुठारु प्रकृष्ट जोग।